हम लोगों के साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और डुमरियागंज के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री जगदम्बिका पाल जी, हम लोगों के नेता, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, हमारे इस कर्मभूमि के रहने वाले बासी विधानसभा के प्रमादरणीय श्री राकेश भाई त्रिपाठी जी, हमारे इस मंच में आदरणीय जयवर्धन तिवारी जी, आदरणीय सोनू सिंह जी, आदरणीय सत्यनारायण यादव जी, आदरणीय रामप्रसाद यादव जी, आदरणीय जिला पंचायत सदस्य अनिल कन्नौजिया जी, साथियों में हाथ जोड़ रहा हूं अजय वर्मा जी, मैं सबसे हाथ जोड़ रहा हूं क्योंकि नाम लूंगा, इतनी चिलचिलाती धूप है तो काफी लेट हो रही है। मैं सबको प्रणाम करते हुए राजू पाल जी को, कमलेश जी को और हमारे संचालक राजेश द्विवेदी जी को, मैं सबको प्रणाम करते हुए, अपने साथियों को प्रणाम करते हुए मैं इतना कहना चाहता हूं कि साथियों, जिस दिलेरी से इस चिलचिलाती धूप में आपने तिरंगा को उठा करके हमारे सांसद आदरणीय जगदम्बिका पाल जी के आह्वान के इस कार्यक्रम को सफल बनाया है, उसके लिए मैं और मेरा पूरा परिवार आपका जीवन जुड़ी रहेगा। साथियों क्योंकि धूप ज्यादा है, मैं आदरणीय सांसद जी का, आदरणीय अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता जी का मैं समय जाया नहीं जाने देना चाहता हूं। मैं अपना समय अपने दोनों बड़े नेताओं को देना चाहता हूं। इन शब्दों के साथ एक बार फिर इस तिरंगा यात्रा को सफल बनाने के लिए सभी साथियों को मैं हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं। जय हो, जय भारत, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत बहुत धन्यवाद सांसद जगदम्बिका पाल जी के नेतृत्व में और माननीय चिंटू यादव जी के नेतृत्व में डुमरियागंज का युवा परिवार तिरंगा यात्रा को लेकर के निकलता है और माननीय सांसद श्री जगदम्बिका पाल जी के नेतृत्व में मोदी और योगी जी के नेतृत्व में हमेशा कमल खिलाता रहेगा मित्रों। और हम सबको लोकप्रिय सांसद जी के नेतृत्व में और आए श्री हमारे अमरनाथ सोनी जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष, हम चाहेंगे तिरंगा यात्रा को संबोधित करें। आदरणीय श्री अमरनाथ सोनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। आज इस डुमरियागंज क्षेत्र के कोने कोने से चलकर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद तिरंगा यात्रा में सम्मिलित होने आए सभी दोस्तों साथियों, आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पधारे भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के फायर ब्रांड प्रवक्ता, युवाओं के नेता, हमारे अध्यक्ष बड़े भाई राकेश त्रिपाठी जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जिनके कुशल निर्देशन अभी इतना बड़ा कानून भारत लोकसभा में पास हुआ। हर दिलअजीज नेता, हम सबके मार्गदर्शक, अभिभावक, संरक्षक पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत में सिद्धार्थनगर पूर्वांचल का नाम जो यदि प्रमाण करते हैं, ऐसे हम सबके लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री जगदम्बिका पाल जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जिनके आह्वान पर बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई, जिनके आह्वान पर डुमरियागंज से चलकर के मोतीगंज तक ये तिरंगा यात्रा आज सबने सफल किया है, ऐसे अपने मित्र, अपने साथी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई चिंटू यादव जी का खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, तिरंगा यात्रा नहीं है, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों को आपने मजबूत किया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के हाथों को मजबूत किया है। ये केवल तिरंगा यात्रा नहीं है, इस तिरंगा यात्रा ने एक शक्ति बढ़ाने का काम किया है, इस डुमरियागंज से संदेश देने का काम किया है कि आगे भी अगर किसी मुल्क ने कोई हरकत करने की कोशिश की, भारत में कोई नापाक हरकत करने की कोशिश की, तो इससे भी बढ़कर के मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया जाएगा। आज हमारे बीच में जो बैठे हैं आदरणीय राकेश त्रिपाठी जी, आप सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से उनको देखते हैं और सुनते हैं।
वो ऐसा प्रवक्ता है कि जब टेलीविजन पर देखते हैं तो विपक्ष के अच्छे अच्छे नेताओं की बोलती बंद कर देते हैं। ऐसे हमारे नेता हैं और हम कोई समय नहीं लेंगे को सुनना चाहते हैं। इसी शब्दों के साथ आज की सत्र पर आप सबको धन्यवाद ज्ञापित करते हुए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अमरनाथ सिंह भैया। अब हम अपने श्री जो है राम सेवक यादव जी से चाहेंगे कि 2 मिनट के समय पर आप यात्रा को संबोधित करें। आज इस तिरंगा यात्रा की जन सैलाब का नेतृत्व हम लोगों के छोटे भाई डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्र के नौजवान नेता भाई राम कुमार चिंकू यादव जी, हमारे अग्रज लोकसभा डुमरियागंज के जननायक माननीय सांसद जगदम्बिका पाल साहब, राष्ट्रीय प्रचारक, हम लोगों के युवाओं के दिलों के धड़कन, हजारों दिलों पर राज करने वाले माननीय राकेश त्रिपाठी जी, सोनू भैया, मंच पर मंचासीन वरिष्ठ साथियों, और इस चिलचिलाती धूप में इस भारत मोतीगंज चौराहे पर आप सभी नौजवान साथियों ने ये परिचय दिला दे दिया कि तिरंगा यात्रा नहीं है, जन सैलाब है। और आप लोगों का ये जो सहभागिता रहा बहुत ही सराहनीय। माननीय सांसद जी का, माननीय राष्ट्रीय प्रचारक जी का दिल गदगद हो गया। आप सभी लोगों का आभार प्रकट करते हैं। मीडिया के प्रभारी जो भी हमारे साथी मीडिया के हैं उनका भी आभार प्रकट करते हैं और यहीं से अपनी बारी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि समय कम है, अब हम अपने जिला पंचायत जो है डुमरियागंज विधानसभा के हमारे गांव के बगल चौरा बनगांव के श्री अनिल गौतम जी से चाहेंगे कि 2 मिनट में अपनी बात को जो है को संबोधित करके नगर पंचायत भारतवारी के इस चौराहे पर उपस्थित सभी हमारे नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, सुरक्षा कर्मी में लगे हुए सभी सुरक्षा कर्मीगण, और मैं ज्यादा कुछ नहीं, बात हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जिनको हम लोग टीवी पर देखते रहते हैं, उनका इस बुद्ध की धरती पर मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ आज हमारे बीच में चौथी बार चुनकर आप लोगों ने जिन्हें भेजा है, विकास पुरुष आदरणीय सांसद जी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। हम सबके बड़े भाई नौजवानों के दिलों की धड़कन डुमरियागंज में दिन रात गरीबों मजलूमों की आवाज को बुलंद करने वाले हमारे नेता भाई चिंकू यादव जी, उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और यहाँ आए हुए तमाम साथियों का मैं हार्दिक, आज ये 69वां जो है स्वतंत्रता दिवस है, इसके उपलक्ष्य में तिरंगा यात्रा निकाला गया है। हमारा देश एक ऐसे खूबसूरत गुलदस्ते की तरह है जिसमें हर तरह के फूल हैं। हमारा देश साझा शहादत की साझा विरासत है, जहाँ सारे लोग मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ उपस्थित सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हुए अपनी बारी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अनिल गौतम भैया। अब हम अपने बड़े भैया श्री सत्यनारायण यादव जी, जिला पंचायत सदस्य चाहेंगे। आज यहाँ पर ऐतिहासिक अनिल कन्नौजिया सदस्य जिला पंचायत यात्रा में आए हमारे नेता भाई राम कुमार चिंकू यादव के छोटे से वाहन पर इतनी चिलचिलाती धूप में आप लोगों ने जिस तरीके से आया है, सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं अपने मुख्य अतिथि श्री जगदम्बिका पाल जी, जो उत्तर प्रदेश के शान हैं, इस पूर्वांचल के शान और विकास पुरुष कहे जाने वाले हम लोगों के सांसद माननीय श्री जगदम्बिका पाल जी और उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता
भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी का मैं इस बुद्ध की धरती पर इनका हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, माननीय सांसद जी के तरफ से कहना चाहता हूं चिंकू यादव जी को कि एक छोटी सी बात मैं कह करके मैं अपने नेता भाई राम कुमार चिंकू यादव ने जिस तरीके से ये कार्यक्रम किया है, माननीय सांसद जी कह रहे हैं चिंकू यादव मत घबराना, आपके साथ है सारा जमाना। जिस तरीके से लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, मैं निश्चित तौर से माननीय सांसद जी आपके लिए जो भी तरह तरह के लोग अफवाहें उड़ा रहे हैं, मुझे विश्वास है माननीय सांसद जी आपको कहीं ना कहीं बहुत बड़े पदों पर बैठाएंगे। मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए सभी साथी आए हुए साथियों का हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जो है। अब हम अपना श्री माननीय मिश्रा जी से चाहेंगे कि आप संबोधित करें। और अपने इस तिरंगा यात्रा के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जगदम्बिका पाल जी, जब आप देश के सबसे बड़े पंचायत के अध्यक्ष के कुर्सी पर बैठते हैं तो सिद्धार्थ नगर का एक एक व्यक्ति जिसने वोट किया है उसको गौरवान्वित महसूस होता है कि मैंने सही जगह पे सही दिशा में वोट किया था। ऐसे ही हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रवक्ता बड़े भाई, अपने ही जिले के रहने वाले बड़े भाई राकेश त्रिपाठी जी, और जिसके एक आह्वान पर इतने कम समय में ये अपार जनसमूह इकट्ठा हुआ है, हमारे नेता आदरणीय राम कुमार चिंकू यादव जी सहित आप सभी जनता को लगता है दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इतने कम सूचना में इतना बड़ा विशाल तिरंगा यात्रा निकाल कर यह संदेश दे दिया है कि जिस हाथों को चिंकू यादव के साथ आप लोगों ने मजबूती से पकड़ा है उसको निश्चित ही और मजबूत करेंगे। इसी बात को पूर्ण करते हुए अपनी बारी को पूर्ण करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आगे माननीय शिक्षा जी। अब हम चाहेंगे कि जिला पंचायत सदस्य श्री अनिल कनौजिया जी आए और आप संबोधित करें। आज इस तिरंगा यात्रा में उपस्थित सभी मित्रों एवं साथियों का आभार व्यक्त करते हुए मैं अपने लोकप्रिय जनप्रिय सांसद आदरणीय श्री जगदम्बिका पाल जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि इतने 75 वर्ष की उम्र में भी अभी 1.5 घंटा 2 घंटा मोटरसाइकिल पे खड़े रखने का क्षमता रखते हैं। इसलिए माननीय सांसद जी को भी बहुत आभार व्यक्त करते हैं, बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं। इसी के साथ मैं अपनी गाड़ी समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण कनौजिया भैया। अब हम जिसको सुनना चाहते हैं राष्ट्रवाद का नारा लेकर के जब आप टीवी चैनल पर बैठते हैं, ऐसे मानिए कि नहीं बोले हम अपने छोटे भाई इटवा विधानसभा से आए हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री जगदम्बिका तिवारी जी से चाहेंगे कि आप जो है को संबोधित करें। श्री जगदम्बिका बोले भारत माता की जय। थोड़ा और जोर से बोलिए, भारत माता की जय। मैं यहाँ पे उपस्थित सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस तिरंगा यात्रा को बहुत बहुत सफल बनाया। मेरा राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री राकेश त्रिपाठी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और मैं अपने सांसद श्री जगदम्बिका पाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और स्वागत करता हूँ कि आप 1.5 घंटा इस रैली में सीधा खड़ा होके आए। हम लोग बैठ गए थे बीच में, लेकिन आप लगातार खड़े रहे। तो ऐसी ऊर्जा आपसे हम सबको मिलती रहे और हम सभी नौजवानों को आपसे ऐसी ऊर्जा मिलती रहे। मैं इस कार्यक्रम के आयोजक श्री चिंकू यादव हमारे बड़े भैया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद जगदम्बिका भैया। अब हमारे विचार ये थे कि राष्ट्रवाद के नारे को लेकर के जब आप टीवी चैनल पर बैठते हैं तो विपक्ष की बोलती बंद कर देने वाले हमारे लोकप्रिय सांसद जी के बीच में राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय श्री राकेश त्रिपाठी जी आए हैं। हम गरियागंज के इस गांव घाटी पर आपका स्वागत करते हैं और हम चाहेंगे कि तिरंगा यात्रा को आप संबोधित करें। हमारे राकेश त्रिपाठी सांसद जगदम्बिका पाल जिंदाबाद जिंदाबाद जगदम्बिका पाल जिंदाबाद। राकेश त्रिपाठी
माता की, भारत माता की। मैं जानता हूं कि इस समय गर्मी प्रचंड पे है, लेकिन ये गर्मी केवल सूर्य देवता की नहीं है। इस गर्मी में आपका जोश, जज्बा और जुनून है, ये आपकी ऊर्जा है, और इस ऊर्जा के नाते ये पूरा वातावरण और गर्म हो उठा है। बॉर्डर पर देश के जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर करके दिखाया, दुश्मन देश की धरती के भीतर घुसकर मार कर दिखाया, और आज देश के एक सीमावर्ती क्षेत्र में डुमरियागंज ये उत्तर प्रदेश और देश का सीमावर्ती क्षेत्र है, नेपाल के साथ लड़ता है। इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर डुमरियागंज विधानसभा की इस भारत भरी इस तिरंगा यात्रा में इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित जनसमूह और इनको आवाहित करने वाले, मैं राम कुमार चिंकू जी के बारे में सुनता था कि चिंकू जी का जनता के बीच में अच्छा प्रभाव है, उनकी पकड़ अच्छी है। आज अपनी आंखों से देख रहा हूं कि इतनी गर्मी के बाद जगदम्बिका पाल जी के लिए मैं रास्ते में आ रहा था, तो मुझे रास्ते में पता चला कि जगदम्बिका पाल जी कल झारखंड से सीधे पहुंच करके जन्माष्टमी के त्योहार के लिए लखनऊ पहुंचे। झारखंड से लगभग 1000 किलोमीटर की यात्रा बाई रोड तय करते हुए वो लखनऊ पहुंचे और जन्माष्टमी के पर्व में परिजनों के साथ सम्मिलित हुए, और सुबह 4 बजे निकल करके रीजेंसी अस्पताल गोरखपुर के उद्घाटन के कार्यक्रम में पहुंच गए, और उस कार्यक्रम को संपन्न करते हुए उसके बाद नौगढ़ में कार्यक्रम करते हुए वो डुमरियागंज पहुंचे हैं। मुझे लगता है कि इतनी युवा शक्ति के रूप में जगदम्बिका पाल जी है, इतना युवा के यहाँ कोई मौजूद नहीं है। ये स्वतंत्रता दिवस का अवसर पूरे पखवाड़े के रूप में पूरे देश भर में नौजवान अपने हाथों में तिरंगा लेकर के, जब हम तिरंगा यात्रा लेकर निकल रहे थे तो सड़क के किनारे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के बीच चेहरे पर भी जो उत्साह दिखाई पड़ रहा था ना, यही भारत की देशभक्ति का भाव है, जो भारत को जाति, पंथ, क्षेत्र, भाषा इन सब से, मजहब से अलग करते हुए सबको एक साथ जोड़ने का काम करते हैं। यही हमारा तिरंगा है, और इस तिरंगे के शान को कमजोर नहीं होने देना है। हमको हर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यह संकल्प लेने की आवश्यकता है। मैं जानता हूं कि लंबी तिरंगा यात्रा के बाद भाषण के कार्यक्रम नहीं होते हैं, लेकिन इस लंबी तिरंगा यात्रा के बावजूद आप सबने धैर्यपूर्वक रख करके यहाँ सबको सुना, और हम सब, मैं जानता हूं कि आप सब रुके केवल इसलिए हैं कि अपने लोकप्रिय सांसद जगदम्बिका पाल जी को सुन सके, क्योंकि वो प्रधानमंत्री जी से मिलकर के आ रहे हैं। मैंने देखा, आप सबने देखा होगा तस्वीरें कि प्रधानमंत्री जी के साथ, अपने परिजनों के साथ मिलकर के आए हैं, अपने 50 वर्ष की वर्षगांठ के उत्सव को मना रहे हैं। तो हम जानता हूं आप सब जगदम्बिका पाल जी को सुनना चाहते हैं। मैं कोई बाधा नहीं बनूंगा, मैं टीवी के माध्यम से आप सबके बीच में रोज उपस्थित होता रहता हूं, बोलता ही रहता हूं। तो मैं जिंदाबाद 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 भारत माता की। ये आवाज तो लखनऊ तक नहीं पहुंची, यहाँ से आपके प्रदेश के प्रवक्ता आए हैं जो अब राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद में हैं। एक बार इनका जोरदार तालियों से स्वागत करिए कि आपने के बीच में न केवल आपके सांसद जगदम्बिका पाल मौजूद हैं मेरे आमंत्रण पे, और भाई राम कुमार उर्फ चिंकू के इस तिरंगा यात्रा में जब मैंने उनको आमंत्रित किया कि आपको डुमरियागंज चलना है, इन्हें लखनऊ जाना था, लेकिन इसके बावजूद आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और डुमरियागंज से लेके भारत भारी तक उस मोटरसाइकिल के चिलचिलाती हुई धूप में आप कार्यकर्ताओं के साथ खड़े रहे हैं। मैं उसका बहुत 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 पूरे कार्यकर्ताओं को से धन्यवाद देते हैं। हमारे बीच में इस अवसर पर उपस्थित हैं हमारे विधानसभा के प्रतिनिधि, कार्यक्रम के संचालक राजेश द्विवेदी जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष अमरनाथ सिंह सोनू सिंह जी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य राम समद यादव जी, क्षेत्र पंचायत सदस्य सूर्यप्रकाश श्रीवास्तव जी, यहाँ के पूर्व प्रत्याशी रहे श्री विजय पांडे जी, श्री शुभम त्रिपाठी जी, विनोद जी, राजू पाल जी, कार्यालय प्रभारी कमलेश चौरसिया जी, पूर्व सदस्य जिला पंचायत दलितों की आवाज अनिल गौतम जी, अनिल सोनी जी, बालेश्वर यादव जी, सतीश और बब्बू श्रीवास्तव जी, दिनेश श्रीवास्तव जी, ऋतिक अग्रहरी जी, गुलशन अग्रहरी जी, राहुल चौधरी जी, वीरू साहनी जी, राहुल पाल जी, गणपत राजभर जी, इस अवसर पर उपस्थित रामचरित गौड़ जी, बब्बू मौर्य जी,
रामतेज गौतम जी, बंशीधर श्रीवास्तव जी, मनोज दुबे जी, अरविंद पांडे जी, रामचंद्र जी, सूरज वर्मा जी, रामानंद निषाद जी, अनूप यादव जी, इस अवसर पर उपस्थित हमारे बहुत से साथी, अनिल कनौजिया जी, जयवर्धन तिवारी जी, सत्यनारायण जी, सबको नाम लिख के देना चाहिए। अब जिनका नाम हमने नहीं लिया, क्या मैं आपसे कई बार नाम लिख के दीजिए, तो जिनका हमने नाम नहीं लिया, ऐसे सभी देव तुल्य कार्यकर्ताओं के चरणों जगदम्बिका पाल का प्रणाम स्वीकार है। आज वाकई इम्तिहान था। जिस तरह की धूप अभी भी है, शायद इस धूप में, इस चिलचिलाती धूप में जिस जड्डे से बीआरसी डुमरियागंज से निकले हैं, शायद यात्रा के समापन पे कुछ ही लोगों को रह जाना चाहिए। लेकिन मैं कह सकता हूं कि जितने लोग चले थे, कारवां और काफिले में जितने लोग जुड़ते गए, और इस चिलचिलाती धूप में तिरंगा यात्रा के खत्म होने के बाद भी आप अपने सभी नेताओं को सुनने के लिए और इस तिरंगा यात्रा को इस घर घर तक पहुंचाने के लिए आज जो आपने इसको एक ऐतिहासिक सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, उसके लिए मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, आप सभी का वंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज ये यात्रा उस ऐतिहासिक स्थल पर समाप्त हो रही है जो भारत भारी मंदिर आज नहीं, इस पौराणिक काल से, जिस समय कौरव और पांडवों के उस समय भी भारत भारी में या लक्ष्मण जी को जब बाण लगा और उस समय हनुमान जी हिमालय की शिला लेके जा रहे थे, ऐसी तमाम किंवदंतियां जो इस धरती से जुड़ी हुई हैं, आज इस तिरंगा का समापन उस पौराणिक, उस धार्मिक, उस ऐतिहासिक स्थली पे हो, निसंदेह ये तिरंगा यात्रा नहीं है, ये ऑपरेशन सिंदूर में पहलगाम की 26 बहनों का सुहाग उजाड़ने वाले उन आतंकवादियों को, जैसा राकेश जी ने कहा, केवल ड्रोन और मिसाइल से नहीं, पाकिस्तान की सीमा में घुस करके 9 आतंकवादियों के हेडक्वार्टर्स को नष्ट नाबूद करने का काम जो किया है, आज उस भारत के सेना के शौर्य और पराक्रम का अभिनंदन है। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये तिरंगा यात्रा जैसा अभी 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने उद्बोधन के प्रारंभ में ही कहा, जंग आजादी के बाद 15 अगस्त 1947 के देश की आजादी के बाद ये 15 अगस्त 1947 को भारत की सड़कों पर ये तिरंगा लेकर के कन्याकुमारी से कश्मीर तक पूरे देश का नौजवान मचल रहा था। या तो वो 15 अगस्त 1947 का होगा, या इस बार प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान के बाद ऑपरेशन सिंदूर के पूरी दुनिया को जो संदेश दिया है हमारी सेना ने, चाहे वो मुरीद के में लश्कर तोबा हाफिज सईद का हेडक्वार्टर वहां हो आतंकवादियों का, या जैसे मोहम्मद का बहावलपुर में मसूद अजहर का रहा हो, या चाहे हमारे हिजबुल मुजाहिदीन का सियालकोट में रहा हो, ऐसे पाकिस्तान के लोग जो वहां पे आतंकवाद की नर्सरी को पुष्पित पल्लवित करके और भारत की आंतरिक सुरक्षा में पहलगाम जैसी घटना हुई थी, तो मोदी जी ने कहा था कि हम केवल उन आतंकवादियों को जिन्होंने हमारी बहनों का सुहाग उजाड़ा है, जिन्होंने हमारी बहनों का सिंदूर पोंछा है, हम केवल उन आतंकवादियों को ही सजा नहीं देंगे, और उन आतंकवादियों के जो आका हैं उनको भी ऐसी सजा देंगे जिसकी कल्पना नहीं होगी। पूरी दुनिया के
देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में लोगों को कल्पना नहीं होगी कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जहां हम उन आतंकियों को, गुनहगारों को, हम जहां उनको मौत के घाट उतारने का काम करेंगे तो उनके आकाओं को भी हम जमीन रोज कर देने का काम